वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेटा ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज क्या हुआ। कल हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में अगर 23,135 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है तो हमको ये वाला अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि 23,300 का था। और नीचे की साइड हमने जो लेवल डिस्कशन किया हुआ था, अगर कल का जो लो था ये अगर ब्रेक होता, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग होती तो फिर हमको नीचे का टारगेट जो है कि 22,890 का देखने को मिल जाता। लेकिन कहीं भी किसी भी लेवल पे क्लोजिंग जो है 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ ओनली लास्ट कुछ मिनटों में आधे घंटे के आसपास हमको ये वाली क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि लास्ट मिनट चल रहा था मार्केट का, तभी हमको ये क्लोजिंग देखने को मिली लास्ट के आधे घंटे के आसपास। और मार्केट की क्लोजिंग जो है 23,150 के आसपास हो गई। तो ये तो थी हमारी आज के इंट्राडे के बाद। हाँ, वो कल हमने डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में। तो ये तो वो थी। अब बात कर लेते हैं हम मार्केट में कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो बेसिकली मार्केट में की ओपनिंग तो हमको गैप अप देखने को मिली, और ओपनिंग होने के कुछ समय बाद ही हमको 9:26 पे हमको अपने डाटा पॉइंट्स पे अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे 23:70 पे, और मार्केट ने उसको फॉलो भी किया, ऊपर भी गया। और जब ये डाउन साइड का मूव आ रहा था, मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ था कि ये जो मूव है बाय हो जाएगा, बाय में ही आपको डिप में ही बाय करना। और कल के वीडियो में पूरा एक कंक्लूजन दिया हुआ था कि आज का जो दिन है, ट्रेडिंग सेशन है, सिर्फ बाय ऑन डिप्स का रह सकता है। और वही चीज़ आज मार्केट में हुई, पूरी बाय ऑन डिप्स रहा, मार्केट में नीचे मूव आया। इसी ये मूव में भी मैं आपको बता रहा था कि आप बाइंग ही करना, और यहाँ पर आया मार्केट आज के बॉटम पे, कल के बॉटम पे आया और वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। और यही पूरी की पूरी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दी हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 9:26 पे डाटा पॉजिटिव था, मार्केट ऊपर भी गया। और फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे आ रहा था, मैंने आपको बताया हुआ भी था कि यहाँ पर शॉर्ट मत करना, बाय ऑन डिप्स करना। ये कैसा रहा गेम, डाटा का गेम। और आपने अगर देखा होगा यहाँ पर कि फिर उसके बाद लास्ट टाइम में मार्केट ने एक अच्छा सा अपसाइड का मूव दिखाया, क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ था यहाँ पर, शॉर्ट मत करना, बाय ऑन डिप्स करना, ये था। ठीक है, तो ये तो थी आज की इंट्राडे की बात। ठीक है, और ये जो मूव आया, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब लोगों का कहना ये है कि HDFC बैंक का जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव है, तो ये मूव उसकी वजह से आया। कह सकते हैं ये भी कि ये मूव जो है HDFC बैंक की भी वजह से आया है। लेकिन हमको यहाँ पर 9 बज के, अगर मैं खुद अपना पर्सनल कंक्लूजन दूँ, ये जो अप मूव आया, इस मूव को अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ, तो जब मार्केट ओपनिंग हुई थी 23,070 के ऊपर हमको पॉजिटिव सिग्नल मिलने स्टार्ट हो चुके थे। जो कि अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं, अगर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जब ये डाउन साइड मूव आ रहा था तो तब भी हमारा डाटा जो था, सेटअप जो था, वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा था। तभी मैंने आपको ये सब अपडेट डाली हुई थी कि शॉर्ट मत करना, बाय ऑन डिप्स करना। और वहीं से मार्केट का अपसाइड का मूव दिखाया। तो ये चीज़ हमें डाटा पॉइंट्स पे दिख रही थी शायद, कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जो था कि वहाँ पर सुबह से ही अपना व्यू जो लेके आया था कि बाय ऑन डिप्स का ही लेके आया था, तभी उसको पता था कि HDFC बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तभी वो अपनी इस डाउन साइड मूव में अपनी पोजीशन जो थी वो कैरी फॉरवर्ड, वो होल्ड करके बैठा हुआ था। जब मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से 23,135 से जब डाउन साइड का मूव आया, तब ये सब लोग, जो भी था बड़ा प्लेयर था, अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ था। और उसको पता था कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाली है कुछ, तभी ये लास्ट एंड टाइम पे ऐसा मूव हमको देखने को मिला। तो ये तो थी बात हमारी आज के इंट्राडे के मूव की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि डाटा पॉइंट्स क्या कह रहा है। अगर हम कैश सेगमेंट का अगर डाटा देखें बड़े प्लेयर के हिसाब से, तो बड़े प्लेयर ने आज फिर से सेलिंग की हुई है 4,000 करोड़ के आसपास की, और DI ने आज यहाँ पर बाइंग की हुई है जो कि 3,600 करोड़ की है। और अगर हम यहाँ पर अब आगे देखते हैं, यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम डाटा देखें, तो फ्यूचर सेगमेंट में आप हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ, जो कि हमको शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है।
और अगर फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा देखें तो प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जो कि हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो फ्यूचर जनवरी मंथ का जो डाटा है हमारा, जो शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, और फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा है जो हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। और अब ऑप्शन सेगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ ने यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में आज कुछ खास एक्टिविटी की नहीं है, सिर्फ ओनली अपनी ये पुरानी शॉर्ट पोजीशन ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ऑप्शंस में इन्होंने दोनों साइड की आज पोजीशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो दोनों साइड की कॉल और पुट दोनों साइड की पोजीशन क्रिएट की हुई है। इन्होंने ये जो पोजीशन आज बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो एक्सपायरी है उसके वजह से बनाई है, ताकि ये दोनों साइड का प्रीमियम ईट कर सकें। ठीक है, और अगर प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ने भी आज फ्यूचर्स में कुछ एक्टिविटी की नहीं हुई है, और ऑप्शंस में भी ये ज़्यादा कुछ खास एक्टिव नहीं दिखाई दी है आज। और क्लाइंट साइड के अगर हम डाटा देखें तो क्लाइंट साइड भी अपनी बुलिश पोजीशन जो पुरानी थी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कुछ पोजीशंस इन्होंने जो है कि ऑप्शंस में क्लोज की हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी इनकी लॉन्ग पोजीशंस ही हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन चेन है करंट वीक की है, तो अगर करंट वीक की अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देखेंगे तो इन द मनी में पुट साइड में हमको लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा संक इंडिकेशन है। और कॉल साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉल साइड में भी हमको ज़्यादा सिर्फ ओनली राइटिंग ही देखने को मिली है, जो कि मार्केट को लेके एक नेगेटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ऑप्शन चेन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आगे क्या हो सकता है, यानी कि हम अपना डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो डाटा अगर हम एफ के अकॉर्डिंग अगर डाटा का एनालिसिस करें तो कैश सेगमेंट में ये अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, तो नेगेटिव व्यू है। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम देखें तो ये अपनी आज तो दोनों साइड की पोजीशंस इन्होंने कुछ फ्रेश क्रिएट नहीं की हुई है, लेकिन इनकी हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं फ्यूचर्स में जो कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स में अभी भी इनका सेंटिमेंट जो है नेगेटिव है। और ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो ये इन्होंने दोनों साइड की पोजीशंस आज क्रिएट की हुई है। लॉन्ग कॉल कॉल शॉट और पुट शॉट दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ये दोनों साइड का कल प्रीमियम ईट करें। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन तो हमको यहाँ पर अभी जो है कि पुट साइड में हमको कॉल पुट राइटर्स यहाँ पर पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पुट कॉल साइड में इन्होंने फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है हमको इन द मनी में। तो ऑप्शन चेन हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रही है। अगर ओवरऑल अगर हम डाटा कंक्लूजन निकालें तो नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं मार्केट को लेके क्या रह सकता है। तो अगर मैं अपना पर्सनल कंक्लूजन दूँ मार्केट को लेके कल के लिए, तो कल का व्यू भी मेरा मार्केट को लेके एक लाइन में ये रहेगा कि बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो ये मेरा कल के लिए मार्केट का व्यू है, बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट में डिप आता है तो बाय करना है। ठीक है, और जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं जो ये जो डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स रह सकता है कल का व्यू। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने लेवल्स की। मार्केट अगर कल कहाँ खुलता है, कैसा क्या बिहेव करता है। मार्केट की क्लोजिंग आज हमको 23,150 के आसपास देखने को मिली है। अगर कल की मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग जो है हमको ये इस लेवल 23,135 के लेवल अगर देखने को मिलती है, और इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो फिर हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, 23,300 का कल ही में। ठीक है, जो कि चांसेस जो है मुझे लग रहे हैं अभी चांसेस डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस करने के बाद जो कि 70% चांसेस हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया 23,135 के ऊपर, तो हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो फिर हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो है कि 23,070 का। ठीक है, 23,070 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमको 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कल की बात है, लेकिन कल का मैंने क्लियर इंडिकेशन बता दिया है कि कल का जो मेरा व्यू है
बाय ऑन डिप्स का व्यू है, तो आप पूरी खुल कोशिश करना कि मार्केट जितना नीचे आपको मिले बाय ही करना, ठीक है। शॉर्ट बिल्कुल मत करना। तो ये तो थी हमारी आज की बातें। तो होप आपको समझ में आ गई होगी सब चीज़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। वहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, क्या सीन चलता रहता है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।